खुद ही खोदेगा और खुद खोद खोद के अपना सोना, उसके दादा का था, उसके पिता का था, अपनी सी संपत्ति पालेगा और भोगेगा भी, उसको भंजाएगा, बेचेगा, कुछ भी करेगा, उसमें इस ध्यान रखेगा कि बात लीकेज ना हो जाए, फूट ना जाए, किसी को पता ना पड़ जाए, यहां तक कि भाई भतीजे को भी पता नहीं पड़ना चाहिए। हमारा भाई भतीजों से बहुत प्यार भी होगा ना, तो हम किसी बहाने किसी निमित्त से उनको दे भले दें कुछ, कि भाई देखो मेरे को आज इस बार बहुत फायदा हुआ पटाखों में, बहुत पटाखे बिचे मेरे, इसलिए इस बार चलो तुमको एक 50 लाख रुपए की गाड़ी गिफ्ट देते हैं। बच्चों के लिए पढ़ने के लिए 2 साल की फीस मेरी तरफ से अभी रखो 10 लाख रुपए, किसी भी निमित्त किसी बात से कदाचित हम दे तो दें, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि आया। अब इसको अध्यात्म पर घटाओ। जैसे लोग व्यवहार में कोई समझदार व्यक्ति संपत्ति पा लेता है, पाने के बाद सहजता शांति से भोगता है, ज्यादा प्रदर्शन नहीं करता। और जो ज्यादा प्रदर्शन करते हैं ना, कभी ऐसा झापड़ लगता है, समझ में है ना, आजकल इनकम टैक्स ऑफिसर्स सब दूरबीन लगा के बैठे, हम जरा सा कोई सुखी की इतराता हुआ दिखा कि चलो लाओ कहां से आया कहां से आया। और इसलिए हम तो प्रवचन में भी बोल देते हैं, ज्ञानी तुम्हारे पुरुषार्थ से या किसी ढंग से संपत्ति बढ़ रही है तो चुपचाप किसी धर्म क्षेत्र में लगाते जाओ। कोई लूटे, कोई सरकार छीने, कोई बदमाशों की नजर पड़े, उससे भला है भरपूर उपयोग करो, परिवार में भरपूर बांटो, गरीब गुरुओं की चुपचाप सहायता करते जाओ, और कहीं तीर्थों पर, कहीं मुनिराजों की सेवा में लगाते जाओ। एक बड़ा भवन खड़ा कर दिया दादा के नाम से, पिता के नाम से, कोई भी यात्री आगे ठहरेंगे, मुनि संघों के लिए वसति का हो गई, सिद्ध चक्र विधान, बड़ा सारा आयोजन, बड़ी सारे पूरी भक्ति के साथ पूरा खर्चा। जब कमाया है तो कै के लिए है, उसके लिए थोड़ी ना है कि कोई बदमाश या कोई ज्वेलसी का रखने वाला इनकम टैक्स ऑफिस में शिकायत करे और सब लेके जाएं, उसके लिए है क्या। इसलिए दिल हमेशा बड़ा रखो, और इस जमाने में तो दिल खुला और बड़ा रखने से ही फायदा है, क्योंकि गाड़ के भी रखोगे ना, और कभी भूल में अगर किसी ने सिंटैक्स के लिए, और क्या बोलते हैं उसको, हैं, हाँ, उसके लिए भी खोद दिया ना, तो वो भी जाएगा बेकार में। ना तो आज गाड़ने का जमाना रहा, और न रखने का जमाना रहा, ना लॉकर में रखने का जमाना रहा। तो अब सब रास्ते तो एक तरह से बंद हो गए। तो अब सीधा साधा रास्ता है जो गुरुदेव बताते हैं कि धन आया है तो सही सही उपयोग करते जाओ, सही सही जगह लगाते जाओ, पोते की चिंता मत करो। पोता भाग्यशाली निकल गया तो तुमसे ज्यादा कमा के और तुमसे ज्यादा लगा देगा, और कदाचित मंदभागी निकल गया तो तुम ढेर रख के जाओगे तो बेचारे के काम आने वाला नहीं है। इसलिए पोते को धन मत इकट्ठा करके दो, पोते को ऐसे संस्कार देके जाओ कि जिसके बल पर उसका पुण्य बढ़े, उसकी शक्ति बढ़े, उसका प्रभाव बढ़े, उसकी बुद्धि बढ़े। आचार्य देव कहते हैं कि मेरी जैसे जमीन का धन गड़ा हुआ है, ऐसे मेरी आत्मा की संपत्ति कर्मों में गड़ी हुई है जैसे। और ये संपत्ति मिथ्या दृष्टियों को प्राप्त नहीं होती, जो आपकी बात ही नहीं सुनते उनको नहीं प्राप्त होती। ये तो जो आपकी बात सुनते हैं उन्हें तत्व समझ में आता है, आपकी भक्ति रूपी कुदाली जो रखते हैं वे खोद डालते हैं और अपनी निधि पा लेते हैं। आपको अगर धन बताया, दादी ने बता दिया हो मान लो कदाचित, अगर आपकी दादी में भक्ति ना होती ना तो कुछ नहीं बताती। ये दादी नानी दादा दादाजी जो दादा नाना होते हैं ना, ये अपनी संपत्ति अंततः जो होती है वो किसको देके जाते हैं? बंटवारे के बाद भी जो कुछ बचा होता है वो किसको देते हैं बताओ? हैं?
आप लोगों को मिली नहीं क्या? तो मिली तो फिर बताओ ना, हम थोड़ी ना मांग रहे कि थोड़ा हमको भी दो। वो प्राय करके उसको देंगे जो उनकी सेवा में हमेशा रहे, उनकी बात माने, उनसे प्रेम रखे, चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे भतीजा हो, चाहे पड़ोसी क्यों ना हो। वैसे ही भगवान जिनेंद्र की संपत्ति उसे मिलेगी, या जिनेंद्र भगवान सही संपत्ति का ठिकाना उसे बताएंगे जो उनकी भक्ति में रहे। तो आचार्य देव यही कहते हैं कि हमारी जो शक्ति है वह कर्मों से आच्छादित है, वह आपकी भक्ति से प्रकट होगी। और जैसे धन मिलता है तो हम चुपचाप उसके उपयोग करते हैं, प्रदर्शन नहीं करते, ऐसे ज्ञानी भी आत्मज्ञान होता है तो आत्मानुभूति पूर्वक सहज शांत जीवन जीता है, बहुत ज़्यादा दिखावा नहीं करता। कर्म पटल भूमाहि दबिया तम निधि भारी, देखत अति सुख होए विमुख जन नाही उघारी। तुम सेवक तत्काल ताहि निश्चय कर धारे, तुति कुदाल सौ खोद बंधबु कठिन विदारे। चैतन्य आत्माओं, चेतना की शक्ति अपूर्व है, संपत्ति हमारे में ही है, और वह ज्ञान रूपी संपत्ति, अनंत गुणों की संपत्ति देवशास्त्र गुरु की आराधना और तत्व ज्ञान से प्रकट होती है। यदि आप शास्त्राभ्यास नहीं करते हैं, यदि आप तत्व ज्ञान का पुरुषार्थ नहीं करते हैं, तो आपको आपकी ही संपत्ति प्राप्त नहीं होती। हमारे दादा कह तो गए हमें कि देखो संपत्ति पाने का ये रास्ता है, वहां वहां रखी है। हम उसे ठीक से ना सुने, ठीक से याद ना रखें और ठीक से वैसी कोशिश ना करें तो वो वस्तु हमें कभी मिलने वाली नहीं है। इतनी सी गलती से बड़े नुकसान उठाना पड़ते हैं। बड़ी सेवा की महात्मा जी की, मालूम था कि महात्मा में बहुत शक्ति है, तो महात्मा की सेवा बहुत की और कहा कि आपकी सेवा करते करते इतने वर्ष बीत गए, अब तो हमें भी सोना बनाने की विधि बता दो। महात्मा ने भी बता दिया। आचार्य महावीर कीर्ति जी को भी ये विधि का ज्ञान था। और सच में हमारे दिगंबर गुरुजन तो सोना तो क्या बनाना सिखाते हैं, लेकिन जीवन को ही सोना बनाना सिखा देते। उसने महात्मा को आग्रह किया, महात्मा ने भी कहा भाई ठीक है ठीक है, ये विधि है, इस विधि से ये सारी चीजें इकट्ठी करो और इस तरह से ये वस्तु में ये वस्तु डालो, इसको इतनी देर उबालो, इतना गर्म करो, फिर इसको इस ढंग से ठंडा करो, फिर इसमें अमुक तरह का हस्तिनी का मूत्र, धतूरे की जड़, नांगफणी का फण, ये सब मिलाओ सोना, और फिर बाद में नींबू निचोड़ दो तो सोना सोना बन जाएगा। उसने सब किया और उसने नींबू भी निचोड़ दिया, लेकिन सोना नहीं बना। उसे क्षण भर को ऐसा विश्वास हुआ कि मेरे को ठग लिया, इतने वर्षों की सेवा मेरी बेकार गई, इनके ऊपर किया गया खर्च, डाला गया समय सब बेकार गया, कहाँ बना सोना, मेरे से झूठ बोला। फिर भी एक बार पूछ तो लूँ। उसने जाके कहा कि आपने जो विधि बताई थी और मैंने सब किया, लेकिन सोना नहीं बना। महाराज बोले नींबू निचोड़ा था? उसने कहा बिल्कुल। कैसे निचोड़ा था?
उसने कहा चाकू से 2 टुकड़े किए और महात्मा ने कहा यही तो तेरी भूल है। किसने कहा था कि चाकू से टुकड़े करना? इतनी सी भूल है, नींबू निचोड़ना है केवल हाथ से निचोड़ना था पूरा। चाकू लगा दी इसलिए काम बिगड़ गया। इतनी सी भूल से काम बिगड़ जाते हैं। मोक्ष मार्ग में भी यही होता है। मोक्ष मार्ग में भी यही होता है। बोले पीछे का मंडल आ गया, आ गया। किताब पढ़ना आ गया, आ गया। बोले ज्ञानी प्रवचन करना आ गया, वो भी आ गया। आहार करना आ गया, बैठना आ गया, बातें करना आ गया, और कार्यक्रम का आयोजन कराना भी आ गया। बहुत सारी चीजें आ गईं, और नहीं आया तो सिर्फ वेद विज्ञान नहीं आया, निष्प्रहता नहीं आई, आत्मदृष्टि नहीं आई, और आई तो सिर्फ ऊपर ऊपर से आई। बस इसी के कारण से तुम्हारा आत्मा परमात्मा नहीं बन पा रहा है। तत्व ज्ञान रूपी गंगा में गोता लगाओ। प्रभु आचार्य कहते हैं प्रत्युत्पन्ना नये हिमगिरे रायता चामृताब्धे या देवत्वत् पदकमलयोः संगतः भक्ति गंगा चेतस्तस्यां मम रुचिवसा दाप्लुतं क्षालितांह कल्मा सम्यद्भवति किमियं देव संदेह भूमि। प्रत्युत्पन्ना नये हिमगिरे रायता क्षम्रताब्धे। भगवान की वाणी की महिमा यहाँ बताई है कि जिन वाणी प्रकट कैसे हुई। नए हिमगिरे, नए रूप प्रमाण रूपी विशाल पर्वत से जिनवाणी रूपी गंगा प्रकट हुई, और आयता अमृताब्धे। जाति कहाँ तक है? पैदा तो हुई भगवान जिनेंद्र के मुख से, नए से, प्रमाण से। जाति कहाँ तक है? जिनवाणी रूपी गंगा। अमृताब्धे, मोक्ष रूपी समुद्र तक जाती है। या देवत्पद पद कमलयो संगता भक्ति गंगा। ए आपकी इस भक्ति रूपी गंगा में, जिनवाणी रूपी गंगा में जो लोग स्नान करते हैं, चेष्टा तस्याम, उनका चित्त पवित्र हो जाता है। मम रुचि वसा दाप्लुतम क्षालितंहा। मैं भी इस गंगा में रुचि पूर्वक स्नान कर रहा हूं, तो मेरे भी पाप रूपी कलमस कलमा सम्यद्भवति किमियं देह संदेह भूमि। मेरी भी कलमस दूर हो जाएंगे, इसमें कौन से आश्चर्य की बात है। जिनेंद्र भगवान की वाणी रूपी गंगा में जो भी भक्ति पूर्वक स्नान करेगा, उसके पाप रूपी कलमस दूर हो जाएंगे, इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। गंगा कहाँ से निकली? स्कूल में 8वीं क्लास के बच्चे को टीचर ने पूछा, बोलो गंगा कहाँ से निकलती है? उसने कहा सर गंगा हमारे पड़ोस से निकलती है। गंगा कहाँ से निकलती है और कहाँ तक जाती है? उसने कहा सर गंगा हमारे पड़ोस से निकलती है और स्कूल तक जाती है। पीछे वाली सीट पर बैठी है। गंगा कहाँ से निकलती है? अब तुम लोग बताओ। बोलो जी आनंद, तुम्हारी गंगा तो निकल चुकी। कहाँ से निकलती है? हिमालय से निकलती है। हैं? अपन कहते हैं ना, लोक में भी जो गंगा प्रवाह थे हिमालय से निकली है, और हिमालय में भी
तत्वार्थ सूत्र का 3 अध्याय का अध्ययन करो, खूब अच्छे से भूगोल समझाया है। वहाँ बोलते बड़ा सारा कुंड है, तालाब है बहुत विशाल, और उसमें से धाराएं फूटती हैं, इधर गंगा बनती है, उधर सिंधु बनती है, ऐसे यूं हिमालय से निकलती है। फिर एक और बात प्रसिद्ध है, कहाँ से निकलती है जी गंगा, बताइए? चोटी से निकलती। किसकी चोटी से? शंकर जी की चोटी से। कभी घरवाली नाराज हो तो तुम्हारी चोटी से भी गंगा निकल जाती है पसीने की। शंकर जी की चोटी से, शिव जी के मस्तक से गंगा निकली, प्रसिद्धि है। लेकिन इसके 2 अर्थ। एक प्रसिद्धि ऐसी है कि हिमालय से प्रभु आदिश्वर मोक्ष पधारे, इसलिए जब उनकी दिव्य ध्वनि खिरी तो वह जिनवाणी रूपी गंगा सर्वांग से निकली, और उसको प्रतीक रूप में शिव जी के सिर से जैसे गंगा निकालते हुए दिखा दिया। अब ऐसे थोड़ी ना होता है कि किसी व्यक्ति या किसी देवता के सिर में से इतना सारा पानी निकल पड़े। दूसरी बात ये भी है कि गंगा स्वर्ग से उतरी, भागीरथ ने उतारी। क्या हुआ यहां? फिर गंगा उतर रही क्या वापस? प्लानिंग तो ऐसे ही मालूम पड़ रही। गंगा जो लोक में बहती है, वह गंगा नदी तो तन को पवित्र करती है, लेकिन जिनवाणी रूपी जो गंगा है वो मन को पवित्र करती है, जिन वचन रूपी। और तो खूब प्रसिद्ध स्तुति है, आप लोग गाते होगे कभी, सांची तो गंगाए बीत रागवाणी, अविछिन्न धारा जिन धर्म की कहानी, जाके अवगाहन से शुद्ध होए प्राणी, संत चित मराल नित्य रमेन ब्रह्म ज्ञानी, सांची तो गंगाए बीत रागवाणी। सांची तो गंगा, बोलो जी गंगा। सांची गंगा बीत रागवाणी, वो गंगा है, पानी पिलाती है, लोगों को तृप्त करती है, जमीन में जाती है और फल फसल उगाती है। और जिनवाणी रूपी गंगा, उससे शरीर का मैल साफ होता है, और जिनवाणी गंगा से मन का मैल भी धुल जाता है।